Hey, hi guys, hello everyone, welcome back to our channel Placement ज्ञान। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कोप के बारे में। इससे पहले हमने फंक्शन स्टार्ट किया, हमने फंक्शन को समझा, ऑलमोस्ट हमने फंक्शन के जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हो सकते हैं, फंक्शन कैसे बनाते हैं, कितने टाइप से बनाते हैं, उसमें क्या क्या आर्गूमेंट्स जा रहे होते हैं, आर्गूमेंट्स एंड पैरामीटर में क्या डिफरेंस है, हमने बहुत सारे जो भी टॉपिक थे फंक्शन के थ्रू वो कवर कर चुके हैं। अभी थोड़े एडवांस है और क्वेश्चन सॉल्विंग है, उसके लिए हम पार्ट 2 बना रहे होंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे स्कोप का टॉपिक लिया। ये फंक्शन के ऐसा नहीं है कि फंक्शन के रिगार्डिंग फंक्शन के अंदर आता है, लेकिन आपको फंक्शन को अच्छे से समझने के लिए स्कोप का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में हमारे जो वेरिएबल हैं, जो फंक्शंस हैं, वो कहाँ से कहाँ तक एक्सेसिबल होते हैं, लोकल क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल क्या काम कर रहे होते हैं, उनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक की होती है एक्सेस करने की, उनको यूज़ करने की। सो इसीलिए ये वीडियो मैंने स्पेशली स्कोप के लिए बनाई है, ताकि आप क्वेश्चन के थ्रू और इस वीडियो के थ्रू अपने सारे डाउट सॉल्व कर पाएँ। एंड देन हम जब फिर से फंक्शन पे एक वीडियो बना रहे होंगे, अपने एडवांस फंक्शन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये फंक्शन के अंदर जो हमने वेरिएबल बनाया या फिर फंक्शन के अंदर जो फंक्शन बनाया उसका ये वेरिएबल वहाँ यूज़ क्यों नहीं हो पा रहा है, ये फंक्शन को वहाँ कॉल क्यों नहीं कर पा रहे। क्योंकि अगर स्कोप की आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन गई तो आपको कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं। आप समझ पा रहे होंगे कि कहाँ पे किसको एक्सेस करना है, कहाँ पे किसको कॉल करना है, देन आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैंने अपने नोट्स खोल लिए हैं जो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। तो इनके थ्रू हम पहले समझ रहे होंगे एक्चुअल में होता क्या है। अगर मैं स्कोप की बात कर रही हूँ सिंपल तरीके से, तो स्कोप जस्ट इज़ लाइक कि हम बोल सकते हैं ना रेंज होना किसी का। हम बोलते हैं हमारी सोर्स यहाँ से यहाँ तक है। एक डिपार्टमेंट होता है, अगर आप MBA किसी कॉलेज कोई कर रहे हो तो उन डिपार्टमेंट की रेंज यहाँ से यहाँ तक की होती है कि यहाँ से स्टूडेंट्स यहाँ इनके बैठने का कैफेटेरिया है, यहाँ से बीटेक का कैफेटेरिया स्टार्ट हो जाता है। किसी पुलिस स्टेशन की हम बात करते हैं तो उस पुलिस स्टेशन की रेंज यहाँ से यहाँ तक है। स्कोप इज़ लाइक अ रेंज, यानी कि वेरिएबल इन अ सी categorized based on their scope, lifetime and storage classes. Their importance types of understand are local variable, global variables and static variables. Storage classes भी होती हैं जो हम आगे और बात कर रहे होंगे, एक दो पढ़ेंगे हम, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट काम में अब यूजेबल है। कुछ क्लासेस ऐसी हैं जो अब यूज़ नहीं की जाती मॉडर्न सी में, बहुत पहले के कंपाइलर जो हुआ करते थे उनके लिए यूज़ की जाती थी, बट अभी एडवांस VS कोड में उनका कोई यूज़ नहीं है। तो हम उनकी भी बात कर रहे होंगे। पहले हम ये समझते हैं, जैसे मैंने आपकी बात स्कोप की मेरे पास एक सपोज डिपार्टमेंट है, पुणे का पुलिस डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो उसकी जो रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि कुछ उसके अंडर जो आ रहे हैं। अब पुणे की रेंज, पुणे पुलिस डिपार्टमेंट की रेंज किसी और सिटी में नहीं है, उसकी रेंज बनी हुई है कि एक पुलिस चौकी की रेंज इतनी होती है, एक इसकी यहाँ होती है। तो यानी कि इसकी जो भी इनके अंदर जो भी यहाँ पर केसेस हो रहे होंगे वो इनके अंदर आते हैं, इनके अंडर वर्क कर रहे होते हैं। तो ये इनका इतना स्कोप है, यानी कि उनकी इतनी रेंज है यहाँ से यहाँ तक। तो स्कोप का मतलब वही है कि हमारे पूरे प्रोग्राम में हमने पूरा स्कोप, जितने प्रोग्राम जितना इंटायरली हम क्रिएट करते हैं, जितना लिख रहे होते हैं, वो हमारा स्कोप होता है। अब उसके अंदर भी कैटेगराइज हो रहा होता है कि हमारा ये ग्लोबल स्कोप है या हमारा लोकल स्कोप है, हमारा स्टैटिक वेरिएबल बना है तो स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप कहाँ कहाँ से कहाँ तक है। तो उसको हम समझ रहे होंगे। तो स्कोप में मैंने सिंपल आपको बता दिया, स्कोप डिफाइन द रीजन ऑफ द प्रोग्राम वेयर अ वेरिएबल एक्सेसिबल, यानी कि एक रीजन है, एक एरिया है हमारे प्रोग्राम का जहाँ पर अपने वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके हमने टाइप्स ऑफ स्कोप लिखे हैं, यानी नंबर 1 है ब्लॉक स्कोप। यानी ब्लॉक स्कोप क्या होता है कि हम जो ये पैरेंथेसिस लगाते हैं ना, कर्ली ब्रेसेस हमारी, हमने जब मेन के अंदर हम लिखते हैं, मेन फंक्शन लिख रहे होते हैं, ठीक है, उसके बाद हमने अपनी जो कर्ली ब्रेसेस हैं उसके थ्रू हम ब्लॉक बना देते हैं कि इसके अंदर जो भी हमारा कोड होगा इसी ब्लॉक के अंदर वो वर्क करने वाला है, यानी इनसाइड अ फंक्शन और लूप्स, इफ एल्स कंडीशन ब्लॉक्स। तो ये हम बना रहे होते हैं, हमारे फंक्शन के अंदर का ब्लॉक है। तो इसके एक अलग रीज़न बन गया, हमने एक रीज़न के अंदर एक और रीज़न बना दिया, यानी एक और ब्लॉक बना दिया अपनी पैरेंथेसिस, अपनी कर्ली ब्रेसेस के थ्रू, कि इसके अंदर ये एक और पार्ट ऑफ एरिया हो चुका है। ये अलग एरिया है, उसके अंदर हमने एक दूसरा एरिया बनाया। जैसे हमारी कॉलोनीज़ के अंदर होती है, सोसाइटीज़ होती हैं, हमारी सिटी के अंदर अलग अलग सोसाइटीज़ है, उसके अंदर अलग अलग फ्लैट्स हैं, तो खुद का एरिया है। सिटी सबकी है, फिर उसके अंदर सोसाइटीज़ में रहने वाले उनकी सोसाइटी है, फिर उनके अंदर हमारा घर है, तो हमारे घर के अंदर भी हमारा स्पेसिफिक रूम होता है। तो उसके हिसाब से हमारे खुद की रेंज होती है। यहाँ ये मेरा रूम है तो हम अपने सिबलिंग्स को बोलते हैं कि मेरे रूम है, मेरे रूम से बाहर जाओ। देन घर में सिमिलरली पापा मम्मी का पूरा फ्लैट होता है, तो उनकी पूरी रेंज उस पूरे फ्लैट में, उस पूरे घर में। और सोसाइटी जिसकी क्रिएट सोसाइटी होती है, उसकी पूरी सोसाइटी पे उसकी एक्सेसिबिलिटी होती है कि वो बता सकता है कि उसकी सोसाइटी उसने क्रिएट की, ऐसी सिटी होती है। तो रीजन के अंदर रीजन्स होते हैं, हमारे मैनेजमेंट होता है कि हम किस चीज़ को कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, किस चीज़ को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली तो यहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्कोप हमने बता दिया जो हमारी कर्ली ब्रेसेस के थ्रू बनता है। दूसरा
हमने फंक्शन स्कोप बताया, फंक्शन स्कोप भी हमारे लेबल्स होता है, यूजिंग द गो टू भी होता है। तो वो क्या करते हैं, हम अपना फंक्शन जैसा मेन फंक्शन है वो भी हम ब्रेसेस के थ्रू बनाते हैं, उसके अंदर भी हम जितना लिख रहे होते हैं फंक्शन के अंदर फंक्शन बना रहे होते हैं तो वो भी उस स्कोप के अंदर आता है। थर्ड होता है फाइल स्कोप, जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं आउटसाइड ऑफ द फंक्शन, तो वो एक्सेसिबल थ्रू आउट द फाइल। जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं अपने फंक्शंस के लिए तो वो बाहर हम उस फाइल के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, तो फाइल स्कोप भी होता है। एक प्रोग्राम स्कोप होता है, यानी अप्लाइज द ग्लोबल वेरिएबल्स एक्सेसिबल अक्रॉस द मल्टीपल फाइल्स यूजिंग द एक्सटेंड, यानी कि आप एक्सटेंड एक हमारा स्टोरेज क्लास है। अगर आप चाहते हो कि एक्सटेंड स्टोरेज क्लास यूज़ करनी है, हम एक फाइल को हमने बनाया या किसी फंक्शन को बनाया, फिर हम कोई दूसरी फाइल बना रहे हैं, कोई दूसरा प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम एक्सटेंड क्लास यानी स्टोरेज क्लास को यूज़ करके उस फंक्शन को, जैसे हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, हमारा स्कैनफ प्रिंटफ, उसका कोड हमने नहीं लिखा, वो हमारी लाइब्रेरी का है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर। सिमिलरली हम खुद ऐसे फंक्शन बना सकते हैं प्री डिफाइंड, जिनको हम एक्सटेंड यूज़ करके विदाउट उस कोड को रीराइट किए अपनी दूसरी फाइल में यूज़ कर रहे होते हैं एक्सटेंड क्लास को लेकर। ये स्टोरेज क्लास हमारी होती है। ओके, तो चलिए बात करते हैं लोकल वेरिएबल्स की। जो हमारे लोकल वेरिएबल होते हैं डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन और अ ब्लॉक, यानी कि हमने कोई भी फंक्शन बनाया, मैंने समझा चुकी हूँ कि मेरा फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, कोई भी डेटा टाइप, और मेरा फंक्शन का मैंने नेम दिया एंड देन मैंने उसके पास हमने कर्ली ब्रेसेस लगाए, उसके अंदर जो भी हमें लॉजिक लिखना है, यहाँ पर ना हमारा जो भी क्या बोलते हैं हम इसे, ब्लॉक ऑफ कोड, यहाँ पर हम जो भी लिखने वाले हैं, जो भी अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होंगे, वो सब की रेंज यहाँ पर अगर हम डिक्लेयर किया है तो वो यहीं पर से शुरू होगा और यहीं पे खत्म हो रहा होगा। स्कोप इज लिमिटेड टू द ब्लॉक इन विच दे आर डिफाइंड। सिंपल सी बात है, अगर मैंने कोई फंक्शन बनाया और इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, मैं अगर यहाँ पर आपको सिंपल एग्जाम्पल में दूँ, मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट एंड यहाँ पर आपको लिख दिए मार्क्स, ठीक है, अब मैंने मार्क्स में लिया। अब इसमें मुझे वैल्यू डिफाइन करनी है, मैं इस वेरिएबल को मैं बाहर नहीं ले सकती। जब मैंने ये फंक्शन क्रिएट किया, मेरी मेमोरी में स्टैक में जाके मेरा एक जो फंक्शन क्रिएट हुआ, सिमिलरली यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट हुआ जिसका नाम है मार्क्स, जिसका टाइप मैंने दिया है इंटीजर। और जब ये नीचे का लॉजिक खत्म हुआ, क्लियर हुआ, जो भी चलना है, मैनिपुलेट हुआ, एग्जीक्यूशन हुआ, कंप्लीट होने के बाद जैसे ये लास्ट मेरा जो मेरी जो कर्ली ब्रेसिस है, मेरा ये ब्लॉक ऑफ कोड खत्म हो रहा है, सिमिलरली मेमोरी से गायब हो जाएगा। इट मीन्स कि ये यहाँ पे क्रिएट हुआ और यहाँ पर खत्म हो गया, इसकी रेंज इसके अंदर ही है। मैं इसको बाहर एक्सेस करने की बात करूँगी तो वो एरर थ्रो करेगा, वो बोलेगा कंपाइलर कि ये वेरिएबल जो मार्क्स नाम का है वो तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि वो मेमोरी में खत्म हो चुका है। जैसे ही खत्म हुआ, मेरा कोड ऑफ ब्लॉक मेरा खत्म हुआ, तो उसकी मेमोरी से उसकी जो एड्रेस था, जो उसकी स्टोरेज थी मेमोरी से, वो भी रिमूव हो जाती है। तो वो उतना ही एक्सेस कर सकते हैं जिसके अंदर वो क्रिएट चल रहा है। जब तक ये चलता रहेगा तब तक वो जिंदा है, अदरवाइज हमारा फंक्शन का काम खत्म, हमारा वेरिएबल का काम भी खत्म, उसकी भी सारी यादें जो है मेमोरी से मिटा दी जाती है। सिंपल तरीके से, क्रिएटेड व्हेन द ब्लॉक इज एंटर एंड डिस्ट्रॉय व्हेन द एग्जिट, सिंपल लाइन, ठीक है। स्कोप इज लिमिटेड टू द फंक्शन विच दे आर डिफाइंड, जहाँ पे वो डिफाइन किया। अगर सपोज मैंने इसको बाहर डिफाइन किया होगा, डिफाइन मतलब उसका हम डेटा टाइप देते हैं तो हम डिफाइन करते हैं, तब क्या होगा, वो यहाँ पर फंक्शन से पहले मेमोरी में जा रहा होगा। तो यहाँ पर इसके खत्म होने पर अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ये खत्म हुआ, फंक्शन का काम खत्म हुआ, तो वेरिएबल पहले ही क्रिएट हो चुका था, फंक्शन के अंदर हमने डिफाइन नहीं किया, तो मैं इसको अंदर यूज़ कर सकती हूँ और बाहर भी यूज़ कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि अब वो मेमोरी के अंदर होगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, सिंपल एग्जांपल में क्या किया हमने, एक वॉइड शो, इसका जो रिटर्न टाइप है वॉइड है, ठीक है, और मेरा जो फंक्शन का नेम है शो करके मैंने नाम दिया, उसके अंदर एक वेरिएबल बनाया इंट x इक्वल टू 10। ये लोकल वेरिएबल है क्योंकि हमने फंक्शन के अंदर बनाया है। आप समझ रहे हो, लोकल वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर होते हैं, किसी भी फंक्शन के अंदर, किसी के भी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, जिसकी जो लिमिट है वो इनके बीच में ही है। यहाँ पर उस जैसे एंटर हुए, ये क्रिएट हो गया मेरी मेमोरी में, फिर क्या करेगा, वो डायरेक्ट प्रिंट करा देगा इसकी वैल्यू, मेरी यहाँ पर प्रिंट हो रही होगी x, एंड देन यहाँ पर जैसे ही वो उसका काम खत्म हो, मेरा फंक्शन खत्म हो, उसकी मेमोरी से यादें हट गई, उसके पास जो एड्रेस में मेरा किसी एड्रेस पे जाकर ये x वेरिएबल क्रिएट हुआ होगा वो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब अब मैं उसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकती। सिमिलरली हमने यहाँ पे शो को कॉल किया, अगर इसको शो को कॉल किया है तो वो सीधा ऊपर जाएगा, ऊपर जाते इसको रन करेगा, सक्सेसफुली रन होगा। बट नीचे देखो, आपने जो कमेंट आउट करके मैंने लाइन लिखी है, अब मैं चाहती हूँ कि इसी x को फिर से प्रिंट करा दूँ, तो वो एरर थ्रो करेगा क्योंकि x इज नॉट एक्सेसिबल हेयर, क्योंकि x को हमने डिफाइन ही इस फंक्शन के अंदर किया था। ये फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, रन हो चुका है। जैसे ही कंप्लीट हमारा फंक्शन एग्जिट होगा हमारी मेमोरी से, ये वाला लोकल वेरिएबल की बात खत्म हो गई। तो अब यहाँ पर उसको पता नहीं है कंपाइलर को कि ये x नाम का वेरिएबल आपने कहाँ डिफाइन किया है। अगर आप इसको यहाँ यूज़ करना चाहते हैं तो आपको या तो मेन के अंदर वेरिएबल को डिफाइन करना होगा, या फिर आप इसको ग्लोबली डिफाइन कर रहे होंगे मेन के बाहर, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
ओके अगर मैं ग्लोबल वेरिएबल की बात करूं तो ये क्या सिंपल लिखा हुआ है कि आउटसाइड द ऑल फंक्शन, ये डिक्लेयर कहाँ होता है, सारे फंक्शन के बाहर, सारे फंक्शन मतलब मेन फंक्शन के भी बाहर, जस्ट इसमें हम जहाँ पर अपनी हैज़ इंक्लूड फाइल रख रहे होते हैं वहाँ पर हम उसको डिफाइन कर रहे होते हैं। तो एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, स्कोप इज एंटायर द फाइल, यानी पूरी फाइल जहाँ से जहाँ तक मेरा कोड है, थ्रू आउट द प्रोग्राम हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने ग्लोबली इज लाइक हम बोलते हैं ना, हमारे जो मैचेस होते हैं ग्लोबली लेवल पे होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हो रहे होते हैं, सारे वर्ल्ड वाइड होते हैं। तो उसी तरह से हम इस वेरिएबल को बनाते हैं, हमारी पूरा कोई भी फंक्शन हो मेन के बाहर करा, उसके अंदर हम जितने भी फंक्शन बनाएंगे, जितने भी स्कोप बना रहे होंगे, ब्लॉक ऑफ कोड कर रहे होंगे, वो हर जगह रहेगा, क्योंकि वो सबसे पहले मेमोरी में क्रिएट हुआ, वो मेमोरी से रिमूव नहीं होता। उसका कहाँ पे, अगर मैं बात करूँ ग्लोबल वेरिएबल कहाँ होता है, वो डेटा सेगमेंट पे होता है। डेटा सेगमेंट पे क्रिएट होने पर क्या होता है, वो ऐसा नहीं कि रिमूव हो जाएगा। स्टैक में हमारे लोकल वेरिएबल स्टैक में हो रहे होते हैं, जैसे ही फंक्शन मेरा स्टैक में जाता है वैसे ही मेरा जो लोकल वेरिएबल है वो भी स्टैक में जा रहा है। जैसे ही फंक्शन मेरा एग्जिट करेगा लोकल वेरिएबल मेरा स्टैक से रिमूव हो जाएगा, बट डेटा सेगमेंट में मेरे ग्लोबल वेरिएबल जा रहे होते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल थ्रू आउट द पूरा प्रोग्राम जब तक एग्जिट नहीं हो जाता, मेरा प्रोग्राम रिटर्न 0 नहीं दे रहा होता, तब तक उसकी मेमोरी हमारी डेटा सेगमेंट में रहती है, उसका एड्रेस हमारा डेटा सेगमेंट में स्टोर हो रहा होता है। ओके तो इसमें लिखा है एग्जिट फॉर द एंटायर लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम, जब तक मेरा प्रोग्राम की लाइफ टाइम चल रही है, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, तब तक उसकी जो ग्लोबल वेरिएबल की लाइफ टाइम है वो चलती रहेगी। जैसे प्रोग्राम खत्म होगा हमारा ग्लोबल वेरिएबल भी खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ जो मैंने आपको दिया हुआ है, सिंपल क्या किया, एक देखिए ये मेन के बाहर यहाँ पर सीधा अपनी जो भी मैंने ऊपर लाइब्रेरी इंक्लूड किए हैं, मेरे जो भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है, उसके जस्ट नीचे मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसे हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। ये किसी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर नहीं डिफाइन है, ये इसकी कोई लिमिट नहीं लगाई हमने कि इसके अंदर यहाँ डिफाइन किया तो मेन के अंदर ही यूज़ होगा, या इस फंक्शन के अंदर डिफाइन किया तो यहाँ यूज़ होगा। मैंने सबके बाहर लिया है, इसको किसी भी पैरेंथेसिस के थ्रू मैंने इसको कंट्रोल में नहीं किया कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते। तो जैसे ये रीड हो रहा होगा मेरा, तुरंत मेरी मेमोरी में जाएगा डेटा सेगमेंट पे, और वहाँ पर किसी भी एड्रेस पे जाकर एक इंट एक्स नाम का वेरिएबल बनाएगा और उसके अंदर 100 स्टोर करा देगा। अब मैं जब जब एक्स को एक्सेस करना चाहूँगी, मेरे उस एड्रेस पे जाकर मेरी जो 100 वैल्यू वो मैं गेन कर पा रही होंगी सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक्स को प्रिंट कराया, चल जाएगा। मैंने शो को कॉल किया, शो को कॉल करने पर जैसे ही जाएंगे यहाँ पर देखेंगे कि फिर से एक्स को लिया है, तो मेमोरी एड्रेस पे है। हमारे कंपाइलर को जैसे ही हम एक्स यूज़ करेंगे उसे पता है कि ऊपर किया हुआ डिफाइन जो ग्लोबल वेरिएबल है उसकी बात कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट उसकी वैल्यू एक्सेस कर पा रहा होगा। तो ग्लोबल वेरिएबल को हम थ्रू आउट द पूरे प्रोग्राम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे हमारा किसी भी फंक्शन के अंदर हमने फंक्शन लिखे हों, नेस्टेड फंक्शन लिख रखे हों, मल्टीपल फंक्शन हम यूज़ कर रहे हो, तो उन सब के अंदर हमें ग्लोबल वेरिएबल में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होती। डन। अगर मैं स्टैटिक वेरिएबल की बात करूँ तो ये थोड़े डिफरेंट होते हैं और इन्हें पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड हम अपने फंक्शन में भी यूज़ करते हैं। पहले हम वेरिएबल की बात करते हैं, फिर हम फंक्शन पे जा रहे होंगे। कैन बी ग्लोबल और अ लोकल बट बिहेव डिफरेंटली, ये लोकल वेरिएबल की तरह भी काम कर सकता है, ग्लोबल वेरिएबल की तरह भी कर सकता है, बट डिफरेंट बिहेव करता है। रिटेन देयर वैल्यू बिटवीन द फंक्शन कॉल्स, इसमें आपकी जो फंक्शन कॉल होती है उसके अंदर उसकी वैल्यू रिटेन रहती है, यानी कि अगर उसमें हमने कुछ अपडेशन किया तो वापस से 0 नहीं होता, उसके अंदर जो वैल्यू हमने अपडेट होकर चेंज हुई है वो वही रखेगा, वो 0 नहीं कर देता। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि फंक्शन जितनी बार कॉल हो रहा होगा वो उतनी बार फिर से मेमोरी में जाएगा, फिर रिमूव हो जाएगा, फिर से मेमोरी में जाएगा, फिर से रिमूव हो जाएगा। नहीं, वो मेमोरी में जाता उसी टाइम है जब फंक्शन हमारा कॉल हुआ, लेकिन उसके अंदर जो वैल्यू चली गई अब फंक्शन के खत्म होने पर उसके अंदर वो वैल्यू रहती है। ओके, इसका मतलब सिंपल सी बात है, ये भी हमारा डेटा सेगमेंट पे जाता है। ठीक है, डेटा सेगमेंट में जो भी जा रहा होता है वो ऐसा नहीं है कि फंक्शन खत्म हो, फंक्शन रिमूव हुआ तो उसकी वैल्यू, उसका एड्रेस भी मेमोरी से चला गया। सिंपल। तो और क्या दिया है इसमें, डिफॉल्ट वैल्यू 0 इफ़ नॉट इनिशलाइज, अगर मैंने इसे इनिशलाइज नहीं किया है, बाय डिफॉल्ट मैंने जस्ट एक वेरिएबल बनाया स्टैटिक इंट एंड उसका नाम रख दिया नंबर। तो अगर मैंने इसको रखा तो बाय डिफ़ॉल्ट नंबर के अंदर 0 स्टोर हो रहा हो, कोई भी ऐसा अनइनिशलाइज्ड होने पर, यानी कि उसके अंदर कोई भी वैल्यू ना जाने पर, ऐसा कोई गार्बेज वैल्यू थ्रो नहीं कर रहा हो तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 लेता है। स्कोप इज़ लोकल टू द ब्लॉक, अगर मैंने किसी फंक्शन के अंदर बनाया है, ठीक है, मैंने क्या किया, किसी फंक्शन, मैंने कोई फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के अंदर कोई स्टैटिक वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है, स्टैटिक इंट एज, तो अभी उसकी जो रेंज है वो इस फंक्शन के अंदर ही, अब मैं इस एज को इस फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकती, तो यानी कि एक लोकल की तरह बिहेव कर रहा है। तो आप बोलोगे फिर इसमें डिफरेंट क्या है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं कि अब मैं इस फंक्शन को दोबारा कॉल करूंगी, अब इस एज के अंदर सपोज मैंने डाल दिया मेरी एज है 23 और अब मैंने बोला इस एज को हर साल की तरह एक बार इंक्रीमेंट कराते जाओ, तो यानी कि वो बाद में प्लस मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट किया तो 24 हो रही होगी, तो मेमोरी से रिमूव नहीं होती, फंक्शन एग्जिट हो जाता है बट एज का जो वैल्यू है वो मेमोरी में रहेगी। अब जब मैं दोबारा इस फंक्शन को कॉल कर रही होंगी तो मेरा एज के अंदर 23 की जगह 24 अपडेट हो चुका
होगा, और अब मैं इस फंक्शन में उस 24 की तरह उसकी वैल्यू यूज़ कर रही होंगी। लोकल वेरिएबल क्या करता है, जितनी बार फंक्शन कॉल होता है उतनी बार क्रिएट हो रहा होता है, और जितनी बार फंक्शन खत्म होता है उतनी बार वो रिमूव हो जाता है। तो हमारा स्टैटिक वेरिएबल रिमूव नहीं होता, लेकिन उसकी भी लाइफ टाइम अगर ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर डिफाइन किया तो उसी के अंदर ही वो एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल। तो यही है, स्कोप इज लोकल टू द ब्लॉक बट लाइफ टाइम इन अ एंटायर प्रोग्राम। ओके, जितना प्रोग्राम जितनी बार हम यूज़ करें उसकी लाइफ टाइम चलती रहेगी, जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होता वो मेमोरी से रिमूव नहीं होता है। इसलिए ग्लोबल और लोकल दोनों की तरह बात करता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करता है। मैंने यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने काउंट रखा है, स्टैटिक वेरिएबल है, एक फंक्शन के अंदर है। इट मीन्स किसी फंक्शन के अंदर है, ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर है, तो इसकी रेंज इतने से बाहर नहीं जाएगी। मैं अब इस काउंट को बाहर यूज़ नहीं कर सकती, सिंपल। बट मैंने इसको अपडेट किया है तो क्या होगा, देखो काउंटर 1 को कॉल किया, मैं इसका ड्राई रन करके आपको बताऊं तो मैंने काउंटर 1 को जैसे ही कॉल किया, कॉल करने पे मेरे पास 0 है, डन। अब वो 0 पोस्ट इंक्रीमेंट होने पर इंक्रीमेंट होते होते +1 हो गया, तो मैं जब इसको कॉल करूँगी आउटपुट पे मेरा 1 दिखेगा। फिर दोबारा से कॉल किया, मैं फंक्शन की बात करूँ तो इस बार उसके अंदर ऑलरेडी 1 था, तो अपडेट होने पर इस बार 2 आया है, देन अपडेट होने पर 3 आया है, तो वैल्यू अपडेटेड वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब मेरी मेमोरी में जो मेरा एक वेरिएबल है काउंट, ऐसा नहीं है कि वो बार बार क्रिएट हो रहा है, बार बार रिमूव हो रहा है, वो एक ही बार क्रिएट हुआ, और जितनी बार हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उतनी बार वो एज अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक वो अपडेट होता जा रहा है। ठीक है, तो स्टैटिक का मतलब वही है कि उसकी लाइफ टाइम ऐसा रिमूव नहीं होता, बट वो भी स्कोप के अंदर रहता है। अगर इसी को मैं ऊपर बनाती है, जैसे ग्लोबली भी बना सकते हैं, तो उसकी लाइफ टाइम हमें आगे चल रही होती है। अगर मैं कंपैरिजन टेबल की बात करूँ स्कोप की, तो हमारे जो लोकल वेरिएबल ब्लॉक स्कोप, हमारा जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है, उसी स्कोप के अंदर हमारे जो लोकल वेरिएबल है उन एक्सेसिबल होते हैं, उनके बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होते। लेकिन जो हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं हमारे पूरे प्रोग्राम में हम एक्सेस कर सकते हैं, फाइल में एक्सेस कर सकते हैं, और स्टोरेज क्लासेस को यूज़ करके हम किसी और फाइल में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक्सटर्न फाइल वगैरह है। ठीक है, उसकी हम बात कर रहे होंगे। एंड स्टैटिक वेरिएबल का भी ब्लॉक ऑफ स्कोप होता है, यानी कि जिसमें हमने अगर किसी फंक्शन के अंदर बनाया है, किसी हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर बनाया है, तो वो उससे बाहर एक्सेसिबल नहीं है। मैं लाइफ टाइम की बात करूँ, टिल फंक्शन एग्जीक्यूट, जितना जब तक फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक ही वो जिंदा रहेगा। फंक्शन खत्म, उसकी लाइफ टाइम खत्म। जैसे फंक्शन फिर से कॉल होगा, मेरा फिर से फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, फिर से वो जिंदा होगा, फिर से मेमोरी में जाएगा, फिर से अपने किसी एड्रेस पर स्टोर होगा, फिर से उसकी लाइफ टाइम चल रही होगी, फंक्शन खत्म, उसकी लाइफ टाइम खत्म। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल एंटायर प्रोग्राम चलता है, जब तक मेरा प्रोग्राम खत्म नहीं हो रहा तब तक मेरी उसकी उस ग्लोबल वेरिएबल की जो मेमोरी एड्रेस पे उसकी लाइफ टाइम है वो खत्म नहीं हो रही। सिंपल। स्टैटिक जो मेरा वेरिएबल है वो भी एंटायर प्रोग्राम होता है, मेरा काम तो ब्लॉक ऑफ कोड में करता है, उसी पैरेंथेसिस के बीच में काम करेगा जिसमें मैंने क्रिएट किया, उसे इनिशियलाइज किया, बट प्रोग्राम खत्म होने पर, फंक्शन खत्म होने पर उसकी लाइफ टाइम खत्म नहीं हुई। जब तक मेरा रिटर्न 0 यानी पूरा का पूरा तो प्रोग्राम ही टर्मिनेट नहीं होता तब तक उसकी लाइफ टाइम चलती रहती। मैं एक्सेसिबिलिटी की बात करूँ तो ओनली विद इन अ फंक्शन, जिन फंक्शन के अंदर मैंने डिफाइन किया है लोकल वेरिएबल उसी के अंदर हो रहे होंगे एक्सेस। अगर ग्लोबल की बात करूँ तो वो सारे फंक्शन के अंदर होगा, क्योंकि वो मेन के बाहर हो जाता है। मेन के अंदर हम जितने भी फंक्शंस को कॉल देंगे सारे फंक्शन के अंदर कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में हम उस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल भी हमारा ओनली विद इन अ फंक्शन होता है, जिस फंक्शन में हमने उसे इनिशियलाइज किया होता है, डिफाइन किया होता है। ठीक है। डिफ़ॉल्ट की बात करूँ तो अगर मैं लोकल वेरिएबल है, मैंने उसे इनिशियलाइज नहीं किया हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो गार्बेज वैल्यू लेता है। अगर मैंने इंट सम किया है और उसमें डायरेक्ट वैल्यू कोई डिफाइन ही नहीं किया, 0 ही नहीं किया, देन मैं उसको डायरेक्टली एक्सेस करके उसमें वैल्यू तो गार्बेज लेता है, तो उसको हमें बाय डिफ़ॉल्ट 0 के थ्रू हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है लोकल वेरिएबल्स को। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 ले लेते हैं। अगर हमने कुछ इनिशियलाइज नहीं किया, सीधा उसको नेम दिया, डेटा टाइप बताया और इनिशियलाइज करके डिफाइन कर दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर 0 स्टोर हो रहा होता है। ये मेन डिफरेंस है। ओके, जैसे कि मैंने बताया मेमोरी एलोकेशन में हमारा जैसे फंक्शन क्रिएट होता है तो लोकल वेरिएबल सब स्टॉक में जो हमारा स्टैक मेमोरी है उसमें स्टोर हो रहे होते हैं, बट डेटा सेगमेंट हमारा BSS जो होता है वहाँ पर हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स और स्टैटिक वेरिएबल्स स्टोर हो रहे होते हैं। मैं सिंपल तरीके से टिप्स छोटी सी बात करें कि यूज़ द लोकल वेरिएबल्स टेम्परेरी कैलकुलेशन। जो आप चाहते हो कि एक आपने कोई फंक्शन लिखा है उसके अंदर का कुछ लॉजिक है जो बाहर आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है, जस्ट फंक्शन जब कॉल हो तभी वो लॉजिक आपको एग्जीक्यूट करना है, तो उस टाइप से आप वहाँ पर फंक्शन बना सकते हो, वहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बना सकते हो जिनका यूज़ आपको बाहर करना ही नहीं है, तो वो हम लोकल वेरिएबल वहाँ पे बना रहे होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल आपको केयरफुली बनाते हैं ताकि आप अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स करें कि आपको सपोज एक वेरिएबल आपने बनाया, अंदर बनाया, अब वो आप बाहर यूज़ कर रहे हो तो फिर से एक दूसरा नेम से बना रहे हो, सेम चीज़ काम वही कराना है बट आप दूसरे वेरिएबल्स बना रहे हो, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। इसलिए हम ग्लोबल बनाते हैं कि उसकी वैल्यू सेम रहने वाली है और हर जगह हम उसको वैसे ही यूज़ करने वाले हैं। स्टैटिक की बात करें, व्हेन यू वांट टू रिटेन द वैल्यू बिटवीन द फंक्शन कॉल्स बट हाइड देयर फ्रॉम द अनदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। सिंपल तरीके से कि आप चाहते हो उसकी वैल्यू सेम रहे, रिटेन करे पूरे प्रोग्राम में, जितनी बार मेरा फंक्शन चले अपडेटेड वैल्यू उसके अंदर रहे, लेकिन बाकी किसी और फंक्शन में हम उस वेरिएबल को यूज़ ना कर
पा रहे हो, उसको हम हाइड कर रहे हो, तब आप स्टैटिक वेरिएबल यूज़ कर रहे होते हो। मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा है सिंपल, आपको हमने तीनों वेरिएबल समझने के लिए, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। तो मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स बनाए हैं। अब हम इसको समझेंगे कि एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं, चलने कैसे वाले हैं। तो पहले हम ड्राई रन करते हैं अपने उसका, फिर देन हम इसे रन कर रहे होंगे। यहाँ पर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या है, एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया है ग्लोबल वेर नाम से, उसके अंदर मैंने 1 डाला है। सिमिलरली मैंने लोकल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल बनाए हैं, उन तीनों के अंदर मैंने 1 वैल्यू स्टोर कराई है। फिर मैं यहाँ पर प्रिंट करा रही हूँ इस फंक्शन के अंदर। फंक्शन का नाम है डेमो, जस्ट एक डेमो के लिए हमने क्रिएट किया है। और देन मैंने उन तीनों वेरिएबल्स को प्रिंट करा दिया एंड बाद में मैंने इन तीनों की वैल्यूज़ जो की है वो अपडेट करी हैं, लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। तो अब हम इसके थ्रू समझ रहे होंगे एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं। मैं देखूँ तो मेरे मेमोरी में जाएगा ये, ठीक है। मेमोरी में एक स्टैक मेमोरी में मेरा जो है लोकल वेरिएबल जा रहा होगा और ये स्टैटिक वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल मेरे डेटा सेगमेंट में जा रहे होंगे। तो जैसे मैंने डेमो को कॉल किया तो मेरा डेमो फंक्शन कॉल होगा। डेमो फंक्शन मेन के अंदर, पहले मेन फंक्शन हुआ मेरा कॉल, ठीक है। मेन फंक्शन को मेरे स्टार्टअप कोड ने कॉल किया, इनिशियलाइज किया, मेन फंक्शन कॉल होती है, मेरा डेमो फंक्शन कॉल होगा। डेमो फंक्शन पे जैसे मैं ऊपर जाऊंगी तो वो देखेगा कि लोकल वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल इनिशियलाइज है। प्रिंट करने पर %d पे करने पर इसके अंदर वैल्यू 1 है, 1 है, 1 है, तो तीनों की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर अपडेट होगा, अपडेट होने पर जैसे मैंने ये चीज़ देखी है तो क्या हुआ है, मेरे पास यहाँ मेमोरी है, ठीक है। इस मेमोरी में मैंने मान लिया स्टैक है एंड ये डेटा सेगमेंट है। यहाँ पर मेरे 2 वेरिएबल हैं, ये है लोकल वेर, ये मेरा स्टैटिक और ये मेरा ग्लोबल। तो अब मैं जब देखूंगी कि इसके अंदर वैल्यू 1, 1 एंड 1 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें मैंने जब ये देखा, ये प्रिंट कराया, स्टेट हुआ, सिंपल है, यहाँ से इसने वैल्यू ले ली जैसे मैंने यहाँ पर कराया था, तो यहाँ से इनकी वैल्यू एड्रेस के थ्रू जा रही है, प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने लोकल में अपडेशन कराया, यानी कि ये 1 होके 2 हुआ। सिमिलरली ये भी सबका अपडेशन हो रहा है, तो ये सब दोनों 2 हो जा रहे हैं, ठीक है। अब मैंने इस डेमो को जैसे प्रिंट कराया तो एक बार तो मेरा 1 1 1 प्रिंट होगा, दूसरी बार मैंने फिर से कॉल कराया। जब मैंने फिर से कॉल कराया तो फिर से कॉल करने पे क्या होगा, अभी यहाँ पर हमने देखा जब ये रन हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, ग्लोबल वेरिएबल लास्ट में मेरा ये, जैसे ही मेरा ये फंक्शन एंड हुआ, मेरे इस मेमोरी में, स्टैक मेमोरी में, मेरा स्टैक है और ये मेरा BSS समझ लो आप, डेटा सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट है। तो लोकल वेरिएबल में जैसे ही फंक्शन क्रिएट हुआ था, फंक्शन की वैल्यू गई थी, फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, देन ये क्या हुआ, पूरा का पूरा रिमूव हो गया। अब मेरे पास मेमोरी में, स्टैक मेमोरी में कुछ नहीं है, फंक्शन खत्म, मेरा वेरिएबल की वैल्यू भी खत्म। अब फिर से हम जब जैसे दोबारा से सेकंड वाले में कॉल कर रहे होंगे, सेकंड के थ्रू जैसे ही कॉल करेंगे वो वापस से जाएगा, देखेगा कि अरे लोकल वेरिएबल इनिशियलाइज किया है, यानी कि फिर से एक और लोकल वेरिएबल बना रहा होगा स्टैक में, उसका नाम फिर से लोकल वेरिएबल होगा, फिर से उसके अंदर एक वैल्यू बन जा रही होगी। और फिर अब इस लाइन पे आएंगे, यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल में क्रिएट नहीं करना डेटा सेगमेंट में, क्योंकि जब वो जाएगा देखेगा यहाँ तो ऑलरेडी प्रेजेंट है स्टैटिक वेर नाम से मेरे पास वेरिएबल, जब तो उसको कुछ नहीं करना, उसके अंदर 2 था, 2 ही रहेगा। अब प्रिंट कराएंगे लोकल वेरिएबल में तो फिर से वैल्यू बन जाएगी। स्टैटिक वेरिएबल में इस बार 1 नहीं है, क्यों, क्योंकि वो अपडेट हो चुका है, वो पहले भी एक बार चला, तो वो इस बार क्या करेगा 1 2 एंड 2, क्योंकि ये दोनों रिक्रिएट नहीं हुए, ये ऑलरेडी पहले से थे बने हुए, बट ये रिक्रिएट हुआ है, तो यानी फिर से 1 वैल्यू चाहिए। अब फिर से अपडेट करेंगे तो अब फिर से इसमें 1 को होकर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बट अब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, 2 की जगह 3 होगा, 3 तीनों का अपडेशन होगा। जैसे ही 3 अपडेशन होगा ये खत्म होगा, फिर से मेरा पूरा का पूरा स्टैक के अंदर जो लोकल वेरिएबल था वो रिमूव हो रहा होगा। इट मीन्स कि लोकल वेरिएबल जो होते हैं, जैसे ही हमारा फंक्शन एग्जीक्यूशन खत्म होता है तब तक ही उनकी, अगर एग्जीक्यूशन चल रहा है तो उनकी लाइफ टाइम है, जैसे एग्जीक्यूशन खत्म उनकी लाइफ टाइम खत्म। तो अब मेरा फिर से स्टैक में कोई वेरिएबल नहीं है लोकल वेर का नाम का, तो अब क्या होगा, मेरे पास 1 1 2 हुआ। अब मैंने फिर से 3rd टाइम अपना कॉल किया, किसको, डेमो फंक्शन को। अब फिर से इसने देखा फिर से लोकल वेरिएबल है, फिर से उसने क्रिएट किया लोकल वेर। ऐसा है ही नहीं कि वो पहले रहने थे, क्योंकि मेमोरी में नहीं है, फिर से उसके अंदर 1। अब स्टैटिक वेरिएबल वो फिर चेक करेगा, डेटा सेगमेंट में है हमारा, क्योंकि ये स्टैटिक है तो डेटा सेगमेंट में जाके स्टोर होता है। तो अब वापस आएगा लोकल वेरिएबल, ग्लोबल में तो वो एक बार ही हो गया, उसको चेक करना ही नहीं है फंक्शन कॉल होने पर, क्यों, क्योंकि उसके पास तो ऊपर से स्टोर हुआ है। अब क्या होगा, लोकल वेर में फिर से वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 आ रहा होगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी 3 थी तो यहाँ पर 1 2 की जगह क्या आएगा, 1 3 एंड 3, सिंपल। तो ये अपडेट होगा, 3 3 हुआ, और फिर से जब चेंज हो रहा होगा तो यहाँ पर इसका अपडेशन पे 2 कर देगा और ये कर रहा होगा 4 एंड 4। तो 3 बार कॉल किया, मेरे पास वैल्यू क्या आई, 1 1 1 1 2 2 एंड 1 3 3। तो इट मीन्स कि जो मेरा लोकल वेरिएबल वो बार बार क्रिएट हो रहा है, बार बार इनिशियलाइज हो रहा है, और जो ग्लोबल वेरिएबल है हमारा वो एक ही बार इनिशियलाइज हुआ, एक ही बार वैल्यू हुई और अपडेशन के थ्रू उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। एंड सिमिलरली स्टैटिक वेरिएबल में है, तो आप सोचोगे अब स्टैटिक वेरिएबल में क्या चेंज है, वो हम पहले बाद में समझेंगे। एक काम करते पहले इसको रन करके देखते, तो क्या हमारा आंसर यही आ रहा है,
तो सी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल्स का वैल्यू आई है, लोकल वेरिएबल में तीनों टाइम मेरे पास जब रन किया मैंने 3 टाइम अपने फंक्शन कॉल किया 1 आया है, स्टैटिक वेरिएबल में 1 2 3 आया है, एंड सिमिलरली ग्लोबल वेरिएबल में 1 2 3 आया है। तो ये तो हमें समझ में आया कि स्टैक में जितनी बार फंक्शन कॉल होता है उतनी बार उसके अंदर डिफाइन किए हुए लोकल वेरिएबल्स उतनी बार क्रिएट होते हैं, रिमूव होते हैं, क्रिएट होते हैं, रिमूव होते हैं। बट स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल में क्या डिफरेंस है? अगर उनकी वैल्यू 1 2 3 सिमिलर आ रही है, यानी अपडेशन है, ये दोनों रिमूव नहीं होते। कब तक रिमूव नहीं होते? जब तक पूरा प्रोग्राम एंटायरली एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। उनकी लाइफ टाइम कब तक है? जब तक मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चल रहा है। तो अब इनके अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो एक और फंक्शन बनाते हैं हम यहाँ पर। मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन बनाया void। सपोज मैंने अभी नाम के लिए दे दिया यहाँ पे अनदर फंक्शन। आप इसको अच्छे से नाम देना हमारे लिए अच्छी चीज़ है। देन हमने यहाँ पे दिया printf, और अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने %d लिया और यहाँ पर इसको एक्सेस किसको करने वाली हूँ अब मैं यहाँ पे %d में, यहाँ पे मैंने लिखा ग्लोबल वेरिएबल, जो मेरा ग्लोबल वेर है उसको मैंने यहाँ पे %d के थ्रू ले लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई? नहीं आई। अब मैं क्या करूँगी, इस फंक्शन को कॉपी किया और डेमो के बाद मैंने यहाँ पे इसको कॉल दे दिया। यानी यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, डेमो वाले फंक्शन 3 बार होने के बाद मेरा अनदर फंक्शन जा रहा होगा और उसके अंदर जो मैंने ये अपना वेरिएबल लिया है ग्लोबल वो प्रिंट हो रहा होगा। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं सपोज लेती हूँ जस्ट एक स्टेटमेंट ग्लोबल वेर। ठीक है, डन। अब मुझे इसको प्रिंट करना है तो रन करते हैं एंड हम देखेंगे कि देखो यहाँ पर क्या हुआ। अपडेशन में ध्यान से देखना, मेरे पास मेमोरी में यहाँ पे क्या हुआ था 1 2 3 1 2 3 हमने समझा था कि यहाँ पे 1 1 क्यों आया है, 1 2 3 कैसे हो रहा है। लास्ट टाइम में हमारा जब यहाँ पे अपडेशन हमने बाद में कराई, ये लाइन में प्रिंट हुआ फिर से अपडेशन हुआ था। तो जो मेरे पास स्टैक था अपडेशन में जो लोकल वेरिएबल था 1 की जगह 2 हुआ था, लेकिन हमारा 3 टाइम्स डेटा सेगमेंट में जो वेरिएबल्स थे ग्लोबल वगैरह वो अपडेट होते होते 1 से 2 3 यहाँ तक 3 टाइम्स कॉल किया तो 3 तक प्रिंट हुआ। बट बाद में क्या वैल्यू रह गई थी 4 अपडेशन में, बट हमने प्रिंट नहीं कराई थी तो उसमें अपडेशन में 4 ही थी। बट इसके बाद मैंने फिर से %d के थ्रू ग्लोबल वेरिएबल को लिया तो वहाँ पर क्या आ रही है 4 आ रही है, मेरी अपडेटेड वैल्यू आ रही है। इट मीन्स कि जो भी वैल्यू अपडेट हो रही थी वो रिटेन कर रही है मेरी मेमोरी में, ग्लोबल वेरिएबल रिमूव नहीं हुआ। तो इतना तो हमें समझ में आया ग्लोबल का, जो पहले भी समझ में आ रहा था। लेकिन अब स्टैटिक वेरिएबल से क्यों डिफरेंट है? अब मैं चाहती हूँ इसी फंक्शन में अनदर फंक्शन में सिमिलरली एक और printf लिखूँ और एक और मैंने यहाँ पे %d यूज़ किया और अब इस बार मुझे एक्सेस करना है अपना स्टैटिक वेर, यानी कि मैंने यूज़ किया स्टैटिक वेर जो मेरा ऊपर है। अब मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये तो एरर थ्रो कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसके ऊपर हम करेंगे होवर तो देखो ये क्या देगा, आइडेंटिफायर इज अनडिफाइंड। सिंपल सी बात है, उसने बोला कि आपके पास जो ये वेरिएबल आप दे रहे हो वो तो कहीं पे डिफाइन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो इसको डिफाइन किया है, आपने इसको जो डिफाइन किया वो एक डेमो फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है। तो इसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक है। कंपाइलर जब इसको सर्च करेगा ना तो वो इस प्रोग्राम फंक्शन के अंदर नहीं सर्च कर रहा होगा, वो पूरे प्रोग्राम में देखेगा कि क्या यहाँ पर है ग्लोबल वेरिएबल है हमारे पास, वो हमारे पास ऊपर हमने मेन के बाहर सबसे ऊपर ग्लोबली डिफाइन किया हुआ है तो वो हर जगह एक्सेसिबल है। लेकिन ये किसी फंक्शन किसी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर है तो इसे हम एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि स्टैटिक वेर हो तो उसे हमें ग्लोबली यहाँ पर इनिशियलाइज करना होगा, अदरवाइज इस फंक्शन में एक और वेरिएबल बनाना होगा जो एक्सेस हो पाए। तो ये हमारा मेन डिफरेंस हुआ हमारे ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल के अंदर। तो इसमें हमने आज तीनों चीज़ें जानी, हमारा ग्लोबल वेरिएबल स्कोप क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, एक्चुअल में उनके एक्सेस कहाँ हो रहे होते हैं, वो कैसे रिमूव हो जाता है लोकल वेरिएबल अपनी स्टैक के बाद, कैसे हमारे ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं वो डेटा सेगमेंट में स्टोर करते हैं। अगर मैं सिमिलरली बात करूँ हमारे स्टैटिक फंक्शन की, तो स्टैटिक फंक्शन इस टाइप से आप सिंपल एक एक्सटर्न हमारी स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास होती है, उस क्लास के थ्रू क्या कर सकते हो आपने एक फाइल बनाई, इसमें कोई भी फंक्शन बनाया, आप इसी स्टोरेज क्लास के थ्रू यूज़ करके, मेरे पास ये प्रोग्राम 1 है, ठीक है, प्रोग्राम 1.c फाइल है, ये प्रोग्राम 2.c फाइल है, मैं इस फंक्शन को इसमें कॉल दे सकती हूँ। एक्सटर्न क्या बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मैं आपको बोल रहा हूँ, इसके आगे अगर हमने एक्सटर्न लिखा, मैं आपको बोल रहा हूँ ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है कहीं और आप इसको यहाँ से कॉल कर सकते हो, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो एक्सटर्न क्लास के थ्रू। मैंने कोई भी फंक्शन बनाया, कोई भी वेरिएबल बनाया, अगर वो इस फाइल में बना हुआ है तो मैं दूसरी फाइल में यूज़ कर सकती हूँ, किसके थ्रू? एक्सटर्न क्लास के थ्रू। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई ऐसी क्लास हो, एक ऐसा फंक्शन जो कोई और यूज़ ना कर पाए, तो मैं इसके आगे स्टैटिक लिख दूँगी। अब आप इस क्लास के थ्रू भी उसको एक्सेस नहीं कर सकते, आप किसी और फाइल में उसको यूज़ नहीं कर सकते। इसको हम और क्वेश्चन के थ्रू समझ रहे होंगे कि हम एक फाइल से दूसरे फाइल में कैसे करने वाले हैं, फाइल हैंडलिंग के थ्रू हम समझ रहे होंगे। तो इस वीडियो में हमने अभी जो जो चीज़ें पढ़ी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी ताकि हम फंक्शन के जब क्वेश्चन सॉल्व करें
तो आप अच्छे से समझ पा रहे हो। सो सिमिलरली अभी इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आपको अगर इसमें और ज़्यादा कन्फ्यूजन तो इसको दोबारा से देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि उनका स्कोप कहाँ से कहाँ तक है। सो टिल दैन स्टे फोकस, स्टे कंसिस्टेंट, सक्सेस विल फॉलो यू।